रुख करेंगे इंदौर का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रमुख कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर दौरा काफी अहम है और 21 लाख पौधे लगाने का महाअभियान शुभारंभ किया गया है। हमारे अपने इंदौर में इंदौर जो करता सबसे अलग करता, अच्छा करता है। माननीय कैलाश जी भाई साहब के नेतृत्व में लगाने का जो प्रण था, जिसका 51,000 पौधे तो इस बीएसएफ कैंपस में लग रहे हैं। मैं इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे माननीय कैलाश जी भाई साहब, स्थानीय शासन मंत्री, इस अवसर पर संभाग प्रभारी रावत जी, माननीय। तो इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीएसएफ के बुटानिया जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 21 लाख पौधे लगाने के महाअभियान को साफ तौर पर देखा जा सकता है। हरियाली और जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस। हमारा जो संबंध है, प्रकृति का संबंध, ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना के आधार पर है। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का और खासकर वर्तमान के समय में प्रदूषण और सभी बातों का निवारण एकमात्र वृक्षारोपण पे ही जाके टिकता है। मेरी अपनी ओर से मां अहिल्या की नगरी में पुनः आप सबको बधाई। कैलाश जी भाई साहब इस अवसर पर माननीय जल शक्ति मंत्री, जल गंगा संरक्षण अभियान, माननीय कैलाश जी के साथ हमारे साथ कदम से कदम मिला के तुलसी भैया की भी त्रिवेणी ने अपनी भूमिका अदा की है। जोरदार अभिनंदन तुलसी भैया के लिए। हमारे वरिष्ठ नेता, सबके आदरणीय माननीय कृष्ण मुरारी मोगे जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे कई दायित्वों का निर्वहन किया, जोरदार अभिनंदन माननीय मोगे जी का। इस मंच पे विराजमान माननीय सांसद, सावन का महीना आने वाला है और हर हर शंकर जय जय शंकर, शंकर लालवानी जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। माननीय लोकप्रिय सांसद हमारे संभाग प्रभारी रणवीर रावत जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक राकेश गोलू शुक्ला जी। इस अवसर पर पूर्व विधायक हमारे भतीजे श्रीमान आकाश विजयवर्गीय जी बड़ी संख्या में लोग लेकर के आए और ये कार्यक्रम की चिंता किए। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी श्रीमती रीना सतीश मालवी और पूरा मंच सुदर्शन गुप्ता जी से लेकर संजय जी, हमारे बीच पूर्व विधायक, और इस अवसर पर विशाल पटेल जी पूर्व विधायक, दोनों जिला अध्यक्ष सुमित जी और श्रवण चावड़ा जी, यहाँ इस कैंपस के आईजी सिंधु जी, उनके समस्त अधिकारीगण, जिला प्रशासन के साथ हमारे सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर जितनी बड़ी संख्या में बैठे हमारे सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, माताओं बहनों, खास करके आज का दिन वाकई यह अद्भुत है। मां अहिल्या की नगरी अपने उस अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर जानी जाती है, जिनने सनातन संस्कृति को भी जीवंत किया और अपने इस राज्य की मूल उत्तरदायित्व के साथ साथ प्रकृति के साथ भी तालमेल कराते हुए ऐसे पुराने समय में अहिल्या माता के काम, जगह जगह बावड़ियां बड़ी संख्या में बनाई गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार जल संरक्षण के काम किए और उसी के कारण से गर्मी की भीषण उस मौसम में भी जगह जगह की पुरानी कुएं, बावड़ी, तालाब, नहर, नदी के उद्गम, नदी के किनारे सभी क्षेत्रों में काम करते हुए प्रारंभ में हमने छोटा अभियान लिया, उसके बाद और बड़ा अभियान, और अब इस बार तो 3 महीने का अभियान लिया, गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक का। यहाँ हमारी इंदौर में भी बड़े पैमाने पे बहुत अच्छा काम हुआ। इसलिए देश के अंदर भी जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से ज्यादा के लगभग 2.25 लाख कामों को पूरा करने का मौका भी हमारी मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ है। आज के इस अवसर पर जब ये हर पहाड़ी की अपनी हरियाली की चादर उड़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या पेड़ भी लगवाए, एक माँ पेड़ के एक पेड़ माँ के नाम पर और फल वाला पेड़। भगवान क्या क्या करा देता है।
हमने अभी पेड़ लगाए और तुरंत फल देखा, कितना अच्छा लगता है। जोरदार ताली बजाए। बड़े बड़े पेड़ वास्तव में समय के साथ बड़े करने के लिए हर एक परिसर के आधार पर जिस प्रकार से वनस्पतियों का हमारा प्रेम है, जैसे मैंने कहा कि वो जीवन प्रदाता है, ऐसे में समय के साथ छोटे छोटे पौधों को बड़ा होने का टाइम लगता है। ऐसे में 8-10 फीट के पौधे जो 2 साल से लेकर 5 साल तक नर्सरी में आते हैं, तो उनको सहजता के साथ जल्दी से बड़ा किया जा सकता है। और ये बात सही है कि बदलते दौर में, वैसे तो मालवा के बारे में कहा जाता था कि मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डगडग नीर, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। और ये पूरे अंचल में नदियों का तो एक तरह से आशीर्वाद है। ये गंगा बेसिन की नदियां जो हमारे जानापाव की पहाड़ी से लगा करके इंदौर के पूरे अंचल में, यहाँ से निकलने वाली छिपरा, गंभीर, चंबल, आगे जाकर के हम सब देखते हैं कि सने सने चंबल, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा सागर तक की यात्रा में हमारी मालवा की इस धरती की बेटियों की बड़ी भूमिका होती। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में इस प्रकार के अभियान को जोड़ करके और भी अच्छे सकारात्मक परिणाम के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। लेकिन आज का दिन तो वास्तव में वर्षा की इस ऋतु में हमारे लिए अल्नीनो का खतरा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सारे खतरों का मुकाबला करने के लिए एकमात्र पर्यावरण के संतुलन में बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वृक्षों की है। हमारे लिए हमने ऋषि मुनियों की साधना तपस्या तो देखी है, लेकिन सच्चे अर्थों में ये हमारे वृक्ष ऋषि मुनियों के समान अपने स्थान पर साधना करते हुए हम सबके लिए जीवन के मंगल के आशीर्वाद सदैव देते रहते हैं। आइए हम सब इस अभियान के साक्षी बने, अपनी भूमिका अदा करें और बाद में भी अपने पेड़ को आके देखते रहे। मेरी अपनी ओर से इस अभियान के लिए पुनः कैलाश जी भाई साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। जोर दिए पृथ्वी संस्था के आधार पर जिस प्रकार से यहाँ सम्मान कराया गया, मैं वो यादव जी को भी बधाई देना चाहता हूं। जोरदार ताली बजाकर आज ही रिजल्ट आया, मुझे बताया गया है कि हमारे लिए ये जो अपना हमारी युवा शक्ति का सदुपयोग और उनके अपने जीवन के माध्यम से और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर ताली बजा के अभिनंदन करें। अग्निवीरों की टीम बनाने के लिए यहां से आहुतियां जा रही, उसी के साथ साथ जो बीएसएफ के 2 जवानों का अभिनंदन किया जिनने लाल सलाम को आखिरी सलाम कराने में अपनी महती भूमिका अदा की। मैं प्रहलाद जी भाई साहब को याद करता हूं, उस भीषण दौर में भी आपने बालाघाट में चुनाव लड़ करके अपनी उस प्रतिबद्धता को बताया कि इस प्राकृतिक खास करके वर्तमान के लोकतांत्रिक देश में कोई हथियारों के बल पे डरा नहीं सकता। हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करना ही चाहिए और ऐसे में हथियार के बल पे डराने वालों को बगैर कोई डर के जो जवाब मिला है, आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, गृह मंत्री के मार्गदर्शन में पूरे देश से नक्सलवादियों को आखिरी सलाम हुआ। जोरदार अभिनंदन इन जवानों के साथ बीएसएफ का कैंपस भी। और जैसा माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि 2-2 लाख रुपया उनको भी और आपकी संस्था पृथ्वी को भी 2 लाख रुपए देने की शासन की ओर से ये हमने घोषणा की है। इसके अलावा भी और जैसा आप जो चाहेंगे, अपने बीच यहाँ के पार्षदों ने भी बड़ा उल्लेखनीय काम किया है और कई मित्रों के साथ कई प्रकार के कार्यक्रम को आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम के साथ आनंद से बनाया। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय। और आप सभी से निवेदन, अंतिम सोपान पर राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर सभी सम्मान पूर्वक खड़े हो जाएं। हम सब एक साथ सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान की प्रस्तुति के लिए चलते हैं। तो देखिए, इंदौर से आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है मौजूद है। बता दें कि पौधारोपण महाअभियान में शामिल हुए और हरियाली और जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। आपको बता दें कि 21 लाख पौधे लगाने के महाअभियान का शुभारंभ हुआ है, जहां बीएसएफ के बुटानिया कैंपस में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो दीप प्रज्वलित करते हुए भी नजर आ रहे हैं।